चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डॉक्टर्स। आज हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे। मुस्कान, थोड़ा सा पेंडिंग है, वो आधे घंटे में होपफुली खत्म हो जाएगा, आधे पौने घंटे में। फिर लास्ट का आधा लेक्चर जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ्स और डिफरेंशिएशन की। ठीक है, चलो फटाफट से पहले तो जो कल क्वेश्चन किया था वो खत्म कर लेते हैं। ये कल का क्वेश्चन मुझे काफी बच्चों ने आंसर्स भेजा है और उनके सही थे आंसर्स। सिंपल, इसको हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, देखो इसमें क्या रूल लगेगा पहले। यस, बिल्कुल बिल्कुल, 0 आंसर है इसका। देखो इसमें दो दो रूल लगेंगे। पहले तो इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, पाई पाई बाहर निकलेगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन। माइनस साइन पाई एक्स, एंगल चेंज नहीं होगा, और डिवाइडेड बाय के। के यहाँ पे सर पाई है कॉस की इंटीग्रेशन तो साइन नहीं होगी सर माइनस यार। डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आज ना, चलो कोई नहीं, आज थोड़ा बियर विद मी। ओके, तो यहाँ पे पाए और पाई, ये वाला हम ये वाला कैंसिल कर देंगे। इसके साथ ये वाला पाई नहीं कट सकता, ये वाला पाई कटेगा। अब हमें इसकी लिमिट्स डालनी है फ्रॉम -1 टू +1, राइट। sin 180x sin 180 हाँ तो प्लस sin राइट, अब देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यू डालनी है वो पाई एक्स में नहीं डालनी, हमें वैल्यू डालनी है एक्स की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पाई इंटू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है पाई इंटू -1। तो दिस इज साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, एंड साइन ऑफ पाई मतलब साइन 180। साइन पाई क्या होता है, 180 डिग्री। व्हाट इज साइन 180 डिग्री, 0 0। तो आंसर आ जाएगा इसका 0। ऐसे सर, मैंने कल आपको उनसे बताया था 2 sin पाई, आप कहते गलत है, बट अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 0 ही आएगा। गलत नहीं, मैंने ये बोला था पाई की वैल्यू डाल लो, मुझे फाइनल एक नंबर बताओ। तो उसने साइन की जगह कॉस ही बोला था कल। पता साइन नहीं है, बोला था। कुछ भी बोला था, लेकिन मुझे आंसर एक नंबर में चाहिए था ना, वो बोला होगा मैंने। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। चलो हाँ जी। सर ये sin -पाई भी -180 बनेगा। हाँ हाँ, साइन -180 भी 0 ही होता है ना, तो या फिर तो 0 + 0 नहीं होना? अरे उसको यार, पहले 2 0 हो जाएगा। 2 फर्क sin क्या पाई है। लिख लेंगे, फिर उसके अरे बाद 0 हाँ हो तो जाएगा। sin तो कोई चक्कर नहीं। अरे फर्क कुछ नहीं है, इसको 0 माइनस लिख लो या प्लस लिख लो। मैंने साइन -180 की वैल्यू ही 0 लिख दी थी, इट डजंट मैटर। ओके ठीक है, चलो समझ आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल था क्वेश्चन, राइट। यस सर। चलो, ये हमने इंटीग्रेशन में अब क्या क्या किया। हमने इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, जिसमें हमने समझा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताती है। फिर हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन की, जिसमें हमने ये देखा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताती है, क्या था, जल्दी बता दो मुझे। फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ फैमिली कर्व्स। ऑफ कर्व्स। डेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, क्या बताती है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व, बिल्कुल। तो वो उसको थोड़ा सा हम अभी इसको प्रूव भी करके देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके, है ना। एक स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट लिखो इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन gives us the area under the curve, gives us the area under the curve between the lower and upper limit,
area under the curve between the lower and the upper limit. अब एरिया अंडर द कर्व, इसको हम एक मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एक ग्राफ वाला यूज करेंगे, देखेंगे कि दोनों ने हमें सेम रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सर लास्ट वर्ड क्या था अपर के बाद? अपर एंड द लोअर, बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट। अब मुझे इसका बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगी, y is equal to 2x की straight line, and will it pass through the origin or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल। तो ये है इसका ग्राफ y is equal to 2x का, ये इसका ग्राफ है y is equal to 2x। तो मान लो मुझे इंटीग्रेशन करनी है, I have to integrate 2x dx, ये y, from let's say 0 से 2 तक। ठीक है, let's say 0 से 2 तक। तो पहले तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 into x square by 2 from 0 to 2, 2 उड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 2 square minus 0 square, that is 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है 0,0। एक कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं, कहां से कहां तक किया मैंने, 0 से लेके 2 तक किया है, 0 से लेके 2 तक। तो ये 2 किसकी वैल्यू है, ये 0 और 2 किसकी वैल्यूज होती हैं, ये 0 और 2 किसकी वैल्यूज होती हैं, x की ये जो 0 और 2 हैं ये हमने किस में डाला है, ये x में डाला है, राइट, किस में डाला है हमने, x में। तो ये किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, राइट। तो मुझे 0x यहाँ पे है, 2x देखते हैं कहाँ पे, मान लो 2x यहाँ पे है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है। तो अगर x की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, इट विल बी 2,4, तो इट विल बी 4। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4। अब मैं अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 4। It has magically given us the area under the curve, which is exactly same as the integration of the same expression. जो हमने इंटीग्रेशन से वैल्यू निकाली फ्रॉम 0 to 2, वही हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया फ्रॉम 0 to 2, राइट। तो हमें क्या पता लगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो हमें एरिया अंडर द कर्व देती है बिटवीन द डिजायर्ड लिमिट्स, बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट। बिल्कुल चमक गई चीज एंड बिल्कुल क्लियर है। सर एक बार ये जो आपने ग्राफ में 2 और 4 निकाले हैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। 2 और 4 तो मैंने सिंपली ऐसे निकालने हैं, मेरे पास y इज इक्वल टू 2x है, तो अगर x की वैल्यू में 2 डाल दूंगा तो y कितना आएगा, 2 into 2 4। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे x की वैल्यू डाली ना मैंने, यहाँ पे अगर मैं देखूं, मुझे जब x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। और मैंने x की वैल्यू 2 क्यों चूज की, why didn't I choose 3? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिमिट्स में 2 है, जो लिमिट्स है लिमिट्स में 2 और ऊपर 4 होता, लिमिट्स में अगर 2 से 4 होता, यहाँ पे ये पूछ रही हो, तो एरिया 2 से 4 तक का आ जाता। नहीं, फिर हम कौन सा पॉइंट लेते, फिर हम 2 से लेके 4 तक का लेते हैं, 2 वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, फिर 4 वाला देखते हैं, 4 पे y की वैल्यू 8 हो जाती, मतलब हम दोनों, फिर हमें दोनों देखनी पड़ती, अभी 0 के कारण हमें देखने की जरूरत है, 0 में भी देखना, हाँ 0 पे भी 0 ही है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑटोमेटिकली रीजन आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर है जिया? सर यहाँ लाइन ओरिजिन के पास, क्या निवेदिता, यहाँ पे लाइन ओरिजिन से के पास की है। ये लाइन ओरिजिन से क्यों पास की है? यस सर। मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ।
सर मेरे को भी नहीं पता चल रहा। नहीं, तुम ही बताओगी, सोच के बताओ। यू हैव 30 सेकेंड्स। ये लाइन, ये है कर्व। No. कोई भी नहीं बोलेगा, नो वन विल स्पीक। सर क्या बताना है? ये बताना है कि ये वाली जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये ओरिजिन से पास क्यों कर रहा है। इसका ग्राफ है निवेदिता, तुम्हें ये सोच के बताना है मुझे, ये ओरिजिन से पास क्यों कर रहा है। क्योंकि सर अगर x की वैल्यू 0 की तो ओरिजिन से ही पास कर सकता है वो। सिंपल। x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा ना, तो ओरिजिन से ही पास करेगा। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा y = mx + c से, तो c 0 है। y इंटरसेप्ट c है, 0 है। ठीक है, तो c क्या होता है निवेदिता, याद है? ये सर y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट है ना, 0 है तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट y को काटेगा ही नहीं है। चलो, ठीक है। चमक गया बिल्कुल, सबको क्लियर है? पता लग गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व कैसे बताती है। यस नो? Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट डेरिवेशंस। इसके बाद सिर्फ डेरिवेशंस बचेंगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पे करके उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के। चलो, अब हमने ये देख लिया कि इंटीग्रेशन है क्या, ये देख लिया कि इंटीग्रेशन बताता क्या है, निकालते कैसे हैं, सब कुछ पता लग गया। लेकिन इंटीग्रेशन की जरूरत फिजिक्स में क्यों है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन, मुझे पता है कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है? वेलोसिटी। Velocity. बिल्कुल, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। Acceleration. एंड हमें ये भी पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है? ऑपोजिट है, opposite. रिवर्स प्रोसेसेस हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Displacement. डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मेरा दिमाग ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, गले ने दिमाग को भी इफेक्ट कर दिया लगता है। ठीक है, आज मैंने ये ढूंढा एक माइक्रोफोन, बहुत टाइम लगा के उन लोगों को दिखाता हूँ। ये ऐसे है, आज माइक लगा के बैठा हूँ मैं ऐसे मुंह के आगे। चलो ठीक है, अगर मैं बिना माइक के आज पढ़ा रहा होता, तुम लोगों को आवाज सुन भी नहीं रही होती मेरी। इतनी धीरे आवाज निकल रही है मेरी आज। आपकी तबीयत नहीं ठीक सर? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है, मेरे गला बिल्कुल बंद जैसा हो गया। मेडिसिन ले लो प्रॉपर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो ना डिफरेंशिएशन की, हमें क्वेश्चंस डाल दो, हम सॉल्व कर लेंगे। बोलो मत आप आज। हाँ करता हूँ, बस ये एक बार कर लें, उसके बाद इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये करके उसके बाद मैं क्वेश्चन ही दूंगा। वो भी समझाने पड़ते हैं ना, तो जोर तो सब हर चीज में उतना ही लगता है मेरा। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमें पता लग गया कि इसको उल्टा प्रोसेस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये बना लो फ्लो चार्ट सा, ड्रॉ कर लो इसको। सर हो गया ड्रॉ। ठीक है, हमने फॉर्मूले जो किए थे, जो हमने ये किया था ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt या ds by dt, कुछ भी ले लो।
है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। इस dt को मैं इधर ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू v dt। तो इसको अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे राइट साइड में लिमिट्स किस चीज की डलेंगी? हम लिमिट्स किस चीज की डालते होते हैं? जो किसके साथ होता है? डी के साथ होता है। डी के साथ यहाँ पे कौन है? टाइम। 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 तो राइट साइड में जो लिमिट्स डलने वाली हैं वो किसकी होंगी? टाइम की होंगी। टाइम। तो फ्रॉम t1 से लेके t2 तक। T2। शुरू वाला 0 भी होता है जनरली, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% 9 केसेस में t1 हम 0 ही लेते हैं, until and unless specifically mentioned in the question कि इनिशियल टाइम कुछ और लेना है तो हम बाय डिफॉल्ट इनिशियल टाइम 0 लेते हैं, फाइनल टाइम जो भी दिया होता है वो ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे किसकी लिमिट चलेंगी? ये पोजीशन है तो यहाँ पे उसकी X1, इनिशियल, X2। हाँ, x1 से लेके x1 x2 बिल्कुल। तो ये पोजीशन है, उसकी इनिशियल पोजीशन थी x1 और फाइनल पोजीशन हो गई x2। ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? x X। फ्रॉम x1 टू x2। X1 to X2। और यहाँ पे वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको डाल के तुम्हें निकालना है, v dt फ्रॉम t1 टू t2। एंड अगर मैं इसमें लिमिट्स डाल लूंगा x2 माइनस x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज Minus इक्वल टू, lower limit। ये आ गया v dt। एंड व्हाट इज फाइनल? ये क्या चीज है? फाइनल पोजीशन। Displacement। हाँ, ये फाइनल पोजीशन है, Minus ये Final इनिशियल पोजीशन। initial position। initial position तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन मेरे को क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। displacement डिस्प्लेस, इसको डेल्टा x है, which is displacement is equal to integration of v dt from t1 to t2। तो हम क्वेश्चन को इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चमक गया बिल्कुल। दूसरा, अगर मुझे दूसरा एक्सप्रेशन यूज करना है, a इज इक्वल टू dv बाई dt वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये क्लियर है No बिल्कुल? sir। सर इसमें भी क्वेश्चन होंगे, उसमें हम ये लास्ट स्टेप वाला फॉर्मूला डालेंगे या क्वेश्चन पूरा इस मेथड से सॉल्व करेंगे? अरे पूरा यहाँ यहीं से शुरू करना बस, यहाँ से। ओके सर। अरे इसमें और इसमें फर्क नहीं है कोई, मैंने जस्ट आपको इंटीग्रेशन करके बताई है यहाँ पे, अदरवाइज तो ये तो ओरली हो जाएगी, ये कुछ किया नहीं है मैंने खास यहाँ पे, है ना। यस सर। चलो अब इधर आते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये a dt, dv इज इक्वल टू a dt। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे किसकी, U to V। हाँ यहाँ पे किसकी लिमिट्स डल रही हैं? वेलोसिटी की लिमिट्स डलेंगी, क्योंकि d के साथ कौन है? v है, और v कौन होता है? वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे हम Initial velocity, final velocity। v1 minus सर v1 U और V। u और v ले लो, v1 v2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो u और v ले लेते हैं हम, u v यहाँ से t1 से t2। T2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? dv की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? v V। u से v तक, V U to V। u से v तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, t1 से t2। T1 एंड to ये मेरे T2। पास आएगा v माइनस u, u Delta V। which is delta v integration of a dt। ठीक है, तो वेरी सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है। उसी फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पहले डिफरेंशिएशन का किया था, उसी फॉर्मूला को हमने रीअरेंज करके इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें भी जो फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन का किया था उसी को रीअरेंज करके इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो नथिंग एज सच न्यू नहीं है, बट उसी को रीअरेंज किया हुआ है हमने। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें?
No, sir.